आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। फर्स्टली प्रॉब्लम क्या है? कभी भी हमने कुछ भी काम को परफॉर्म करवाना होता है, वो किसके रिगार्डिंग होता है? प्रॉब्लम कोई आई है, उसको हम परफॉर्म करवाते हैं। बिफोर बिगनिंग द प्रोसेस, कभी भी मैं प्रोग्राम को लिखने से पहले मैं उसको क्या करवाती हूँ, लाइक कोडिंग को करने से पहले प्रोग्रामर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाइक सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम आई, क्या डाटा हम यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन हम उसके लिए एल्गोरिथम बनाते हैं, देन चार्ट क्रिएट करते हैं और देन कोडिंग पार्ट पर आते हैं। अगर हम एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो नहीं करते तो हमारी प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं होती है। तो हमारी प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है हमारी, वो प्रॉपर सॉल्व नहीं होती। इसीलिए किसी भी प्रॉब्लम को प्रॉपर सॉल्व करने के लिए हम एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो सके। इसीलिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं जिनको हम सॉल्व कर कर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, एक कॉमन टेक्निक है हमारी, जिस टेक्निक्स के थ्रू हम प्रोग्राम की डेवलपमेंट करते हैं। Like problem, firstly, what is the problem? Before writing a programmer has to determine the problem that need to be solved before problem definition, and also known as a problem analyze, and involves the following 5 tasks. इसमें हम 5 टास्क परफॉर्म करवाते हैं। मेन स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम। सबसे पहले जो भी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रोग्रामर्स को सबसे पहले पर्पस पता होना चाहिए प्रोग्राम का, कि क्या प्रोग्राम है, उसकी क्लियर स्टेटमेंट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम उस काम को परफॉर्म करवा सकते हैं। और ये हमारा किस पे डिपेंड होती है, कोई भी उनकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे हम डिपेंड करवाते हैं कि वो कैसा प्रोग्राम है। और ऐसे ही हमारे पास क्या है, स्पेसिफाइंग द आउटपुट। हमें आउटपुट का पता होना चाहिए कि यूजर का प्रॉपर डिसाइड होना चाहिए कि प्रॉपर आउटपुट्स क्या है, क्या प्रॉब्लम थी और उसके आउटपुट क्या आएगा। ये हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिक इनपुट्स क्या होंगी, किन किन इनपुट्स की हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। देन हमारे पास क्या है, स्पेसिफाइंग द प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। नाउ यू हैव द डिटरमाइन द प्रोसेसिंग, क्या क्या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट हुई मुझे इनपुट डाटा से आउटपुट में डालने के लिए। यहाँ पे कुछ वेरियस वैलिडेशन चेक होते हैं जिन कंडीशन के साथ हम चेक करवाते हैं कि हमने ये प्रोसेसिंग को परफॉर्म करवाया इस इनपुट से आउटपुट को लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम analyze. Before concluding the program analyze state, it is the best to write up a document. आप जब भी प्रोग्राम एनालाइज किया जाता है, सबसे बेस्ट वे है उसको रिटन वे में काम को परफॉर्म कराएं। तो डॉक्यूमेंट शुड बी कंटेन द स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट क्या रखे, स्टेटमेंट्स को रखे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आउटपुट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्रोसेसिंग की या इनपुट्स की, उसके अकॉर्डिंग। प्रोग्राम्स को जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म। क्या इंस्ट्रक्शंस हम परफॉर्म करवाएंगे, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। ऑर्डर क्या होगा उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका ऑर्डर क्या होगा, और किस डाटा की रिक्वायरमेंट है उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। टू परफॉर्म ए टास्क, एक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए यूजिंग ए प्रोग्राम, प्रोग्रामर के पास क्या होना चाहिए, वेरियस इनपुट्स होनी चाहिए जिसके साथ वो प्रोसेसिंग करेगा, देन उसको आउटपुट में कन्वर्ट करवाएगा। तो ये सभी काम क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग काम परफॉर्म होता है। लाइक मेरे पास यहाँ हुई थी ए एंड बी और उसके साथ प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग क्या किया, ए
प्लस बी, और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ, सी। तो सी मेरा क्या है, आउटपुट है। तो ये क्या हुआ, एक प्रोग्राम डिजाइन हुआ। प्रोग्रामिंग में क्या हुई, बहुत सारी स्टेज थी, इनपुट स्टेज थी, हमने उसके लिए क्या करवाया, प्रोसेसिंग करवाई, और देन आउटपुट। इसी को परफॉर्म करवाने के लिए हम सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, प्रोग्राम का चार्ट करवाएंगे, कोडिंग करवाएंगे, एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। ये हमारी प्रोग्राम की डेवलपमेंट साइकिल होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम इस काम को परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन। इस स्टेप में सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, क्या उसको, प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफाइंग्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, इनपुट्स क्या है, और रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेकंड क्या होती है हमारी, टास्क एनालाइज करवाना। आफ्टर एनालाइज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करवाने के बाद डेवलपर क्या करता है, डेवलपर की नीड क्या होती है, जो वेरियस सॉल्यूशंस है ना उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद उन सॉल्यूशंस में से बाय एक्सपेरिमेंट या किसी भी तरह से सॉल्व करवाना कंफर्टेबली और इकोनॉमिकली। हमें इकोनॉमिकली डाटा को सर्च करवाना कि क्या डाटा है और क्या हमारे पास, इकोनॉमिकली चूज करवाना। कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम इकोनॉमिकली चूज करवाएंगे कि कोई कॉस्ट तो ज्यादा नहीं आ रही और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कंफर्टेबली सॉल्व करवा पा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आफ्टर सिलेक्टिंग टास्क एनालाइज, हम क्या करते हैं, उसका एक एल्गोरिथम जनरेट करवाते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम हमारे लॉजिक का को बता देते हैं कि हम इसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देन ये इनपुट्स लेंगे, ये प्रोसेसिंग होगी, ये आउटपुट जनरेट होगी। अगर कोई कंडीशंस है उनको भी वहीं पे डिफाइन किया जाता है। फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए। लाइक सबसे पहले मेरे पास क्या था, प्रॉब्लम आई कोई भी, उस प्रॉब्लम का मैं क्या करवाऊंगी, टास्क एनालाइज करवाऊंगी। ये क्या है, एक साइकिल है। देन एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद फ्लो चार्ट की टेस्टिंग होगी, कोडिंग परफॉर्म की जाएगी। जब हमारी कोडिंग हो जाएगी देन हम उसके ऊपर क्या करेंगे, टेस्टिंग एंड डीबगिंग को परफॉर्म करवाएंगे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या परफॉर्म होना है। देन हम डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट, उसकी मेंटेनेंस को परफॉर्म करवाना। अभी तक हमने 3 स्टेप पढ़ चुके हैं। अब हमारा आया फ्लो चार्ट बनाना, हमें उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना। बिफोर कन्वर्टिंग फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट को किसी भी कोड में लिखने से पहले, कोडिंग करने से पहले हम फ्लो चार्ट की टेस्टिंग करते हैं। वहां पर हम अर्ली स्टेज में एरर्स को चेक कर लिया जाता है कि वहां पर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है। यहाँ पर हम लॉजिकल एरर को इसलिए चेक करते हैं, बाद की स्टेट्स में लॉजिकल एरर को चेक करना, डिटेक्ट करना और करेक्ट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसीलिए इस स्टेप में हम फ्लो चार्ट में ही एक्यूरेसी को चेक किया जाता है कि किसी भी तरह की लॉजिकल एरर तो नहीं है। जो हमने प्रोग्राम बनाना है उसका लॉजिक तो कहीं मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोडिंग। इस स्टेप में हम एक्चुअल कोडिंग को परफॉर्म करवाते हैं कि हमारी कोडिंग क्या होगी। लाइक जो काम हमारा हो गया कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमने क्या करवाया, एल्गोरिथम क्रिएट करवाए, फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट की टेस्टिंग परफॉर्म करवाई, देन उसकी कोडिंग को परफॉर्म करवाना। किसी भी प्रोग्राम किसी तरह की सिंटेक्स एरर तो नहीं है। अगर लॉजिकल एरर वहां पर सोल्व आउट नहीं हुई फ्लो चार्ट में, और यहाँ पर कोई लॉजिकल एरर तो नहीं आ रही है टेस्टिंग में कि जो इनपुट हमने दी थी हमें करेक्ट आउटपुट मिल रही है या नहीं, ये काम हमारा क्या है, टेस्ट एंड डीबग ऑफ ए प्रॉब्लम। प्रोग्राम को चेक करना कि प्रोग्राम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, इन सभी को चेक करना। और साथ में कॉम्प्लेक्सिटी को देखना कि प्रॉब्लम, प्रोग्राम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है।
नेक्स्ट हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। एक बार आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो गया, सभी तरह की एरर्स को रिमूव कर दिया, तो ड्यूटी क्या है प्रोग्राम डेवलपर की, तो इंश्योर करवाओ ये सुटेबल डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। डॉक्यूमेंट करवाना मतलब कि उनको प्रॉपर रिटर्न करवाना। ये हमारा क्या डिपेंड करवाता है कि जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक बन गया तो हम क्या करवाते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन उसकी करवाई जाती है। मॉडिफाई करवाना है तो बाद में, तो हम उसको ओरिजिनल प्रोग्राम को ना लेकर जो डॉक्यूमेंटेशन में है उसको परफॉर्म करवाना। हम कई बार क्या होता है बाद में चेंजेस करना चाहते हैं, और चेंजेस करने के लिए हम क्या करें, अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, तो हमने मॉडिफिकेशन के लिए या करेक्टिंग के लिए हम ओरिजिनल काम को ना लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उनको लेकर उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। फाइनली जो प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया है एंड यूजर मशीन पे, तो यूजर क्या प्रोवाइड करता है, ऑल द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लेकर आना और उनको समझना। इम्प्लीमेंटेशन कैन बी व्यूज एज ए फाइनल टेस्टिंग। इम्प्लीमेंटेशन कैसे व्यू की जाती है, फाइनल टेस्टिंग होती है, बिकॉज ओनली आफ्टर यूजिंग, इसी का यूज करवाकर यूजर कैन पॉइंट आउट द प्रॉब्लम, यहीं से यूजर प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप होता है हमारा मेंटेनेंस एंड इन्हांसमेंट। आफ्टर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग, जब हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता है, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन। वो क्या होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, टेक केयर होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है आफ्टर ऑल द वर्किंग, उन पर हम चेंजेस परफॉर्म करवा सके। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेन करके चलना। अगर उसमें कुछ इन्हांसमेंट करना है, कुछ हमने एडअप करना है, तो हम उसको लेकर उसको एडअप करवा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीबगिंग एंड टाइप ऑफ एरर इन ए प्रोग्राम। हमारे जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई ना किसी तरह की एरर आती है, उन्हीं एरर को हम क्या बोलते हैं, बग्स बोलते हैं। एन एरर इन ए सोर्स प्रोग्राम इज कॉल्ड एज बग। द रिमूवर एरर, एरर को रिमूव करवाना वो क्या होता है, प्रोग्राम डीबगिंग। इसको हम सिंपली फॉर्म में डीबगिंग भी कहते हैं। टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करवाते हैं, जो एरर है उनको फाइंड करवाते हैं। एरर, अब आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह की एरर प्रेजेंट हो सकती है। बेसिकली हमारे पास लॉजिकल एरर होती है, सिंटैक्स एरर होती है, और एग्जीक्यूशन एरर होती हैं। लॉजिकल एरर हमारी क्या होती है, दिस टाइप एरर में बी अप्रोप्रिएट इज कॉल्ड द प्रोग्रामर मिस्टेक। जो एरर हमारी कैसे आती है, प्रोग्रामर की मिस्टेक से आती है, उन्हें हम लॉजिकल एरर बोलते हैं। लाइक आपने क्या करवाना है, किसी प्रोग्राम में सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करवाना है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने इनकरेक्ट राइट कर दिया किसी भी प्रोग्राम में प्रोग्रामर ने, तो क्या हुआ, तो वो हमारी लॉजिकल एरर हुई। जो लॉजिक था मेन, वहीं पर मिस्टेक आई। फॉर्मूला में किसी भी तरह की मिस्टेक कर सकते हैं। लाइक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें डिवाइडेड बाय 100 ना कर कर हमने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में 100 कर दिया, या रेट को नहीं एडअप किया, तो इस कारण की जो सी भी एरर होती है वो हमारी क्या होती है, लॉजिकल एरर होती है। ये किसके द्वारा आती है, प्रोग्रामर के द्वारा। प्रोग्रामर ने जो लॉजिक लगाया है वो ही गलत था। इसी टाइप की एरर हमारी क्या होती है, लॉजिकल एरर होती है। अब इन एरर को क्या होता है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम राइट हुआ है तो प्रोग्रामर क्या करेगा, अगर रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है तो क्या हुआ, उससे हमें पता चलेगा ना कि कहीं ना कहीं मिस्टेक्स है। मिस्टेक क्या है, उसको कहाँ पर, फॉर्मूलाज में मिस्टेक है, या कोई ना कोई लॉजिक और जो हमने उस प्रोग्राम में डेवलप किया है उसमें मिस्टेक है। तो प्रोग्रामर सबसे पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, और रिजल्ट जो आना चाहिए उस आउटपुट से मैच नहीं होता, देन हम दोबारा प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे और उसमें जो भी एरर आई है उसको रिमूव करवाएंगे। ये काम हमारा किसका होता है, टेस्टिंग का काम होता है। उससे पहले हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले प्रोग्राम को चेकआउट, प्रोग्राम में जो भी एरर है उनको चेकआउट करवाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल वैलिड डाटा, तो टेस्ट डाटा को हम कैसे सिलेक्ट करवाते हैं, किसी भी ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल वैलिड डाटा, ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल इनवैलिड डाटा। कोई भी प्रोग्राम
रन हो रहा है सक्सेसफुली विद द टेस्ट डाटा, तो उस प्रोसीजर से हम करेक्ट रिजल्ट को पता चलता है हमें। नेक्स्ट है हमारा सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होती है? जब भी हम प्रोग्राम, कोई भी सोर्स प्रोग्राम है, उसको परफॉर्म करवाते हैं बाय द कंप्यूटर टू चेक वेदर द कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। लाइक लैंग्वेज लिखने में, अगर हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं या सी प्लस प्लस में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस लैंग्वेज के अपना सिंटेक्स होता है। लाइक फंक्शंस पहले लिखा जाता है वॉइड में, आफ्टर दैट हम क्या करवाते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, देन प्रिंट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ फंक्शन, इस तरह के। अब प्रिंट एफ फंक्शंस में जो भी काम होता है वो ब्रेसिस के अंदर होता है, और आफ्टर काम परफॉर्म होने के हम सेमी कोलन लगाते हैं। अगर वहां पर हमने सेमी कोलन नहीं एड अप करवाया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, सिंटेक्स एरर हो जाएगी। सिंटेक्स एरर क्या होती है? जो भी आपके प्रोग्राम का प्रॉपर सिंटेक्स है, अगर हम उसमें नहीं लिखते तो वो मेरा क्या हो जाता है, सिंटेक्स एरर हो जाती है। लाइक कहीं सेमी कोलन आना था, आपने सिंपल कोमा लगा दिया या डॉट लगा दिया, इस टाइप्स की एरर हमारी क्या होती है, सिंटेक्स एरर होती है। लाइक कोई साइन है वो हमारा रीड आउट नहीं होता, और उनको हमने क्या करवा दिया, वहां पर रीड करवा दिया। लाइक अगर मैंने कोई ऑपरेशन दिया C इक्वल टू A प्लस माइनस बी, अब ये सिंटेक्स एरर परफॉर्म करवाएगा किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A प्लस बी या माइनस, दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। अगर इसी काम को मैं ब्रैकेट में परफॉर्म करवा देती तो ये मेरा क्या हो जाता, प्रॉपर हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले ये माइनस बी को सॉल्व करवाता, जो भी वैल्यू बी की है वो माइनस में आती, देन हमारे पास क्या होता, उसके ऊपर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करवाता। लाइक ए की वैल्यू क्या है, 5 है, प्लस क्या दिया हुआ है हमें, -10, तो यहाँ से हमें रिजल्ट में हमें क्या रिजल्ट मिलता, -5। अगर इसी चीज को विदाउट ब्रेसेस रिटर्न होता 5 प्लस -10, ये हमारा क्या है, एक रॉन्ग सिंटेक्स है, जो सी लैंग्वेज या अनदर लैंग्वेज जिसको रीड आउट नहीं करवा पाती, ये हमारी क्या होती है, सिंटेक्स एरर होती है। नेक्स्ट है हमारी एग्जीक्यूशन एरर, जिसको हम डीबगिंग ए प्रोग्राम भी बोलते हैं। दीज एरर होल्ड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये एरर कब आती हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पर आती हैं, और इनके हमें प्रोग्रामर क्या करता है, कैन नॉट बी परफॉर्म ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन आई है, उसने कंप्यूटर से डिवाइड करने के लिए बोला है जो भी गिवन नंबर है, किसके, बाय बाय 0। अब ये एल्गोरिथम क्या है, ये हमारी तरह एक नेगेटिव नंबर को रिजल्ट करवा रहा है। जो सी इस टाइप्स की एरर होती है, ये हमेशा डिवाइडेड बाय 0 क्या देता है, इन्फिनिटी को रिजल्ट को देता है। तो हमारे पास जो इस टाइप की एरर होती है, ये कंपाइलेशन एरर होती है, जो हम कंपाइल करवाते हैं उस टाइम पर हमें परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डीबगिंग एंड टेस्टिंग। डीबगिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है डिटेक्ट करने की एंड करेक्ट करवाने की एरर को, और टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ वैलिडेटिंग द करेक्टनेस ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम की करेक्टनेस की वैलिडिटी को चेक करवाना। डीबगिंग क्या होती है, इज कंप्लीट व्हेन ऑल नॉन एरर इन ए प्रोग्राम हैज बीन फिक्स। डिबगिंग कैसे कंप्लीट होती है, जब जितनी भी एरर है प्रोग्राम्स में वो फिक्स्ड हो जाती हैं। और टेस्टिंग कब कंप्लीट होती है, जब आपकी डिजायर वेरिफिकेशन अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन हैव बीन परफॉर्म, जब हम उनके साथ स्पेसिफिकेशन परफॉर्म करवाते हैं। डिबगिंग कैन नॉट बी प्लान, डीबगिंग अहेड ऑफ टाइम। डीबगिंग हम कभी भी प्लान नहीं कर सकते, टेस्टिंग को हम प्लान कर सकते हैं शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग। डीबगिंग कैन बी बिगिन ओनली आफ्टर द प्रोग्राम इज कोड। जब भी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तभी हम क्या करवाते हैं, डीबगिंग को स्टार्ट करवाते हैं, रेदर देन द टेस्टिंग को हम स्टार्ट करवा देते हैं अर्ली स्टेज में। हमारी जो भी स्टेजेस क्या है, अर्ली होती हैं, उसी में हमारी क्या होती है, टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी पहली स्टेज में ही टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, बट डीबगिंग क्या होती है, हमेशा एंड में ही स्टार्ट होती है।